हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान रहे, ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपको देख रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाई। भारतीय सभ्यता और संस्कृति किनके द्वारा लिखा गया है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। जो किनके द्वारा लिखा गया है तो आप जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी बिलीव्स दैट द इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता में विश्वास करते हैं कि, जो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं दोस्तों, नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। यह विश्वास करते हैं कि वह संसार में कभी भी पिछड़ नहीं सकती है। बीटन का मतलब होता है दोस्तों पिछड़ना। वह संसार में कभी भी पिछड़ नहीं सकती है। तो ऑप्शन होगा सही आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब होता है दोस्तों, मोड का मतलब होता है तरीका, कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार, आचरण। सभ्यता जो है आचरण करने का तरीका बताता है। विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो यह मनुष्य को पॉइंट आउट का मतलब होता है दोस्तों इंगित करना, बताना, जो पॉइंट आउट करता है। भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता आचरण करने का एक विधि बताता है जो मनुष्य को पॉइंट आउट करता है। द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के पथ को बताता है, जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन। जो इंडल्ज का मतलब होता है दोस्तों घुल मिल जाना। द मोर वी इंडल्ज, यदि हम जो हैं अपने चाहतों में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाएंगे, अपनी इच्छाओं का गुलाम हो जाएंगे, द मोर, तो क्या होगा, तो वो जो होगा अनबिरडेबल दे बिकम, वे जो है हमें बेलगाम बना देंगे। अनबिरडेबल का मतलब होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, अनब्रिडेबल। अनब्रिडेबल का मतलब होता है, अनब्रिडल्ड जो होता है इसका मतलब होता है बेलगाम। ध्यान दीजिए दोस्तों, बेलगाम। यदि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन के रह जाए तो हमें बेलगाम बना देगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न, इंडियन सिविलाइजेशन हैज, भारतीय सभ्यता जो है उसके बारे में क्या सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, विद अस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। भारतीय सभ्यता जो है बीतते समय के साथ भी वह खड़ा है। विद अस्टूड का मतलब खड़ा होता है, पासेज बने बीतते, पासेज ऑफ टाइम का मतलब बीतते समय के साथ। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन सिविलाइजेशन है विद अस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। भारतीय सभ्यता जो है बीतते समय के साथ भी खड़ा है। तो चलिए अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, आवर एंसिस्टर डिसर्डेड अस फ्रॉम। हमारे जो पूर्वज थे, एंसिस्टर का मतलब पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे, डिसर्डेड का मतलब होता है दूर रखना। हमें दूर रखा किससे, तो हमें दूर रखा लग्जरियस एंड प्लेजर्स से। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लग्जरियस एंड प्लेजर्स। जो सुख होता है दोस्तों, जो सुख और भोग विलास होता है, उससे हम लोगों को दूर रखा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू। भारतीय सभ्यता में क्या प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ध्यान रहे दोस्तों, प्रोपेगेट इमोटिलिटी, नहीं दोस्तों ये दोस्त गलत है। प्रोपेगेट इमोटिलिटी का मतलब होता है कि मरणशीलता को, भौतिकवादता को बढ़ावा देता है, ऐसा नहीं है। इलिवेट द मोरल बीइंग, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि इलिवेट का मतलब बढ़ावा देना, मोरल बीइंग का मतलब होता है नैतिक अस्तित्व। तो ये जो है नैतिक अस्तित्व को बढ़ावा देता है, आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, खालिस्तान इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। किन्हें राष्ट्रपिता या बापू के रूप में जाना जाता है, तो आप जानते हैं महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। किन्हीं बारे में कहा जाता है कि वो आध्यात्मिक नेता अधिक थे राजनेता के तुलना में, तो वे थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आवर एंसिस्टर्स एंजॉयड। हमारे जो पूर्वज थे वो एंजॉय करते थे, वे खुश रहते थे, आनंद रहते थे। रूल, कैसे रूल में रहते थे, तो होम रूल।
ध्यान दीजिए दोस्तों, होम रूल इसका मतलब होता है आवर एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल। हमारे पूर्वज जो थे अपने होम रूल में, अपने घरों के नियम कानून में रह कर के ही खुश रहते थे, होम रूल। चलिए अगला प्रश्न, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ड ऑन। सादा जीवन उच्च विचार है, इसका एक ध्यान दीजिए दोस्तों, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है? तो वो जो है इंडियन सिविलाइजेशन में ही उसका एक स्थान है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, फ्राहोज फ्राहोज वेयर रूलर्स ऑफ एनशियंट। प्राचीन, एंशियंट का मतलब होता प्राचीन काल, प्राचीन काल में फ्राहो कहाँ का रूलर्स था, शासक था। रूलर्स का मतलब शासक होता है। तो फ्राहो वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट, एंशियंट में प्राचीन काल में फ्राहो कहाँ का शासक था? तो फ्राहो जो था दोस्तों इजिप्ट, मिस्र का था। इसे इजिप्ट कहिए या मिस्र कहिए एक ही बात है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, बेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, कौन था जो इजिप्ट का रूलर था, शासक था? तभी इसके पहले वाला प्रश्न था दोस्तों फराहोज, और आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गिवन इज एसोसिएटेड विथ। गिवन जो है दोस्तों, गिवन का इनका पूरा नाम है एडुवार्ड गिवन, एडुवार्ड EDUWARD, एडुवार्ड गिवन एक इटली के फिलोसफर हैं। तो दोस्तों गिवन इज एसोसिएटेड विथ, गिवन का कहाँ से संबंध है? तो इटली से है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। सभ्यता का मतलब क्या है दोस्तों कि राज्य के किस में विकास होना चाहिए? तो हमारा सही आंसर है कि पीपुल में, लोगों में विकास होना चाहिए। यदि लोगों में विकास हो रहा है तो हम समझते हैं कि स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मैन या पीपुल, हमारा सही आंसर होगा पीपुल। चलिए अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, आवर फोर फादर्स का मतलब ही होता पूर्वज। आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे फोर फादर जो थे, पूर्वज जो थे, मशीन का आविष्कार नहीं करते थे। क्या कारण है? तो देखिए दोस्तों, दीज हैव मेड अस प्राइड, यह हमें प्राइड बना देगा, घमंडी बना देगा। बी है दोस्तों, दीज वुड हैव मेड अस लेजी, हाँ बिल्कुल सही है, आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, दीज वुड हैव मेड अस लेजी, हमें जो है यह लेजी बना देगा, आलसी बना देगा। तो हमारा सही आंसर है यही बी, क्योंकि हमारे फोर फादर ये समझते थे, पूर्वज समझते थे कि यदि मशीन का खोज हो जाएगा तो इंसान कोई काम नहीं करेगा और वह लेजी बन जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इन। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन जो था दोस्तों कहाँ था? तो एटिक सिविलाइजेशन जो मेनली था दोस्तों वो था सेंट्रल ग्रीस में था, ग्रीस में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग जो है ये किसका मोटो है, किसका नारा है, किसका पहचान है? तो ये जो है दोस्तों वेस्टर्न फिलोसफर का है, ऑप्शन नंबर बी। और याद रहे जो इंडियन फिलोसफर है, इंडियन जो सभ्यता है उसका क्या मोटो है दोस्तों? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हाँ याद रहे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और जो वेस्टर्न है उसका होता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तुम्हारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, द वैल्यू ऑफ खाली स्थान आर ग्लिटरिंग इवन टुडे, किसका मूल्य है जो आज भी शानदार बना हुआ है, आज भी शानदार है? तो वो है इंडियन सिविलाइजेशन का, भारतीय सभ्यता का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, आज भी शानदार है। ग्लिटरिंग का मतलब होता है शानदार, ध्यान दीजिए दोस्तों, शानदार बना हुआ तो भारतीय सभ्यता, आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखिए, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सेक्रीफाइस का मतलब होता है दोस्तों त्याग, त्याग जो था किसका एक परम लक्ष्य था, सोल एम था। तो वो जो था हमारे ऋषि मुनि का था, ऋषि, जो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं ऋषि का था। जो ऋषि हुआ करते थे वह अपने त्याग के लिए जाने जाते थे, अपने त्याग करके तपस्या करते थे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रहे सेक्रीफाइस का मतलब त्याग होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड
सुनिएगा दोस्तों, इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड एमिएशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कौन थे जो डेड कर गए, मर गए अगेंस्ट ब्लाइंड एमिएशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सभ्यता के विरुद्ध समझाते समझाते वो गुजर गए। तो वो जो थे दोस्तों गांधी जी, गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, व्यूड लार्ज सिटीज एज अ स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। देखिए दोस्तों, जो लार्ज सिटी का मतलब बड़ा बड़ा जो शहर होता था, स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता फंदा, जाल, जाल। यूजलेस का मतलब होता था अनुपयोगी, इनकम्बरेंस का मतलब होता बोझ। तो समझिएगा, जो बड़े बड़े शहर था, व्यू मैंने लगना या देखना, जो बड़े बड़े शहर था वह उन्हें लगता था फंदा और अनावश्यक बोझ लगता था दोस्तों। किन्हें लगता था कि ये जो शहर है, ये शहर जो है एक फंदा की तरह है, जाल की तरह है और अनुपयोगी बोझ की तरह है। वह किन्हें लगता था? रोमन्स को, इटालियन को, जर्मन को, आवर एंसेस्टर को। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, उन्हें शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि शहर जो था उन्हें अस्नेयर लगता था, एक जाल लगता था, और इनकम्बरेंस बोझ लगता था, अनावश्यक बोझ लगता था उन्हें वहाँ रहना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण गए, कब गए? तो 1917, 1917 में गए। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड, खालिस्तान एंड रोमन राइटर्स। तो ध्यान दीजिए, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई ग्रीक एंड रोमन राइटर। तो ग्रीक ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ग्रीक और रोमन लेखक से वो इंस्पायर थे, प्रेरित थे। चलिए अगला प्रश्न, जो यूरोप के लोग थे दोस्तों, ध्यान रहे, जो यूरोप के लोग थे वह ग्रीक और रोमन के राइटर के, फिलोसफर के ही से इंस्पायर थे या प्रेरित थे। चलिए अगला प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न देखिए, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ हैप्पी। मीनिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, RIE थोड़ा सा मीनिंग है, मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिए। तो ध्यान, लग्जरियस का है मीनिंग सही लिख लीजिएगा। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ हैप्पी, जो सुख सुविधा धन है वह हमें खुशी नहीं बना सकता, खुश नहीं कर सकता। तो वह किसके लिए कहा जा रहा है? डॉग के लिए, काऊ के लिए, मैन के लिए, बर्ड के लिए? तो वह हमारे मैन के लिए है, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था दोस्तों, ए मैन इज इट इज़ नॉट नेसेसरी ए मैन इज हैप्पी बिकॉज ही इज रिच एंड अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। तो इसलिए कहना था कि कोई भी आदमी पैसे से खुश नहीं रह सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। छोटे छोटे गाँवों में रहकर कौन संतुष्ट थे? तो वो थे हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, द इन्वेंशन ऑफ खालिस्तान प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। द इन्वेंशन, किसकी खोज थी जो हमें यह साबित करता है माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, जो हमारे डेवलपमेंट विकास का एक माइलस्टोन साबित करता है? तो था आग। आग का जो खोज हुआ था दोस्तों, वही जो था हमारा विकास का सबसे बड़ा खोज था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ खालिस्तान स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, डेमो किया गया था, स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। किसे सबसे पहले, रिलीजन कहने का मतलब है धर्म के आधार पर उसे पालतू बनाया गया, इन्फ्लुएंस, उसे प्रेरित किया गया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमल। चलिए अगला प्रश्न है, लीड अ नोमेडिक लाइफ। नोमेडिक लाइफ का मतलब होता है खाना बदोश जीवन। खाना बदोश का मतलब होता है जो लोग, जिसका एक प्रॉपर घर नहीं होता है, आज यहाँ कल यहाँ कल यहाँ रहता है, उसी को खाना बदोश कहा जाता है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैन जो था पहले ऐसा ही जीवन जीता था, खाना बदोश का। तो लीड अ नोमेडिक लाइफ, तो वो था मैन। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है,
प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। कौन थे जो स्पिरिचुअलिज्म का मतलब आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते थे मटेरियलिज्म से ज़्यादा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वो जो थे महात्मा गांधी थे, जो हमारा सही आंसर होगा एम गांधी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है एक ऑटोबायोग्राफी है जो महात्मा गांधी जी का है, तो आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। कहाँ के लोगों के द्वारा लिखे गए किताबों से, लिखे गए लेखों से वह अपना सबक ले रहा था। द पीपुल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग था, कहाँ के लेखकों के लिखे गए लेखों से पढ़कर अपना सबक ले रहा था? तो वो जो था दोस्तों, ग्रीस एंड रोम। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न है, द माइंड इज रेस्टलेस। यहाँ रेस्टलेस क्या होता है दोस्तों? द रेस्टलेस बर्ड होगा। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, जो इसलिए ऑप्शन बी होगा। दिमाग जो एक चंचल पक्षी की तरह होता है। द मोर इट गेट, इसे जितना अधिक मिलेगा, द मोर इट गेट्स, इसे जितना अधिक पाता है, द मोर इट वांट, वह उतना ही अधिक चाहता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा वर्ड। अगला है 34 नंबर प्रश्न देखिए, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में दोस्तों इन्होंने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन अंत में कहते हैं कि आई एम नॉट हेटर द वेस्ट सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर यूरोपियन पीपुल बट इट्स कॉपिंग टू डेंजरस अस। लेकिन इसका कॉपी करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए दोस्तों अंत में कहते हैं महात्मा गांधी कि हम जो हैं पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हाँ उसका कॉपी करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट कल्चर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटन इन द वर्ल्ड। तो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट बिटन इन द वर्ल्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हु इमेजिन दैट दे विल एवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। कौन है जो यह इमेजिन कर रहा था कि जो ग्रीस और रोम ने जो मिस्टेक किया वह मिस्टेक हम ना करें? तो वो जो था दोस्तों यूरोपियंस जो था यह ऐसा इमेजिन कर रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं, इंडियाज गैलोरी इज दैट इट मीन्स। जो भारतीय गैलोरी है, जो महिमा है, उसका मतलब क्या होता है? उसका आज क्या मतलब है? उसका जो भारतीय गैलोरी है, जो महिमा है, उसका हालात आज क्या है? रिमेन मूवेबल इन, वह जो है आज मूव कर रहा है, मतलब कि बदल गया है। रिमेन इमूवेबल, इसका मतलब है कि वह आज भी अडिग है। इमूवेबल का मतलब होता है दोस्तों अडिग, अचल, वह आज भी बना हुआ है। तो हमारा सही आंसर होगा कि जो भारतीय गैलोरी है, जो भारत की महिमा है, वह आज भी वही बना हुआ है। भारत की महिमा में कोई कमी नहीं आई है। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों 38 नंबर देखिए, इंडियाज गैलोरी इज दैट इट। इंडियाज गैलोरी जो है वो क्या है? तो वही क्वेश्चन लिखा गया है, रिमेन्स इमूवेबल। 38 हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द चार्ज अगेंस्ट इंडियाज इज दैट। चार्ज का मतलब होता है दोस्तों आरोप। भारतीयों के विरुद्ध क्या आरोप लगाया गया है कि हर सिटीजन इज वेरी ओल्ड। उसका जो सिटीजन है, जो लोग है, जो नागरिक है, वह सब पुराने हैं या पुराने सोच वाले हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टूपिड। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। कहा गया है कि यहाँ के जो लोग हैं अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट का मतलब होता है दोस्तों नज़रअंदाज कर देने वाला। स्टोलिड का मतलब गवार होता है। तो ऐसा अंग्रेज़ों का कहना था दोस्तों कि हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।